Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 9 from Magiverse English Grammar of class 4th. So, chapter number tenses. In this chapter, we will learn about present, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous. So, start up. Read the following paragraph and underline all words. Is, is, has, is, are flying, are playing. So let's learn. Verb show action. Tense of verb shows the time of an action or event, whether the action is happening, has happened, or will happen in the future. Verb एक्शन को शो करता है और टेंस ऑफ वर्ब हमें बताते हैं कि एक्शन जो है, जो इवेंट है, कब हुआ था, कब होगा या कब का हो चुका है. दीज आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नेक्स्ट आगे इन तीनों के ही फोर फोर पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वेल, इस चैप्टर में हम सिर्फ टू फॉर्म्स को ही करेंगे, तीनों टेंस की. फर्स्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. द प्रेजेंट डेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ और इन द प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो प्रेजेंट में अभी हुआ है. वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर हैबिट्स और स्टेट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, डेली के लिए, हैबिचुअल थिंग्स के लिए हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. We use the base form of the verb when the subject is in the first or second person. The base form is also used when the subject is in the third person in plural in number, they, Rashi and Neha. When the subject is singular and in the third person, we add s or es to the base form of the verb. For verb which end with y, we remove y and add es. तो अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड है, विच मीन्स आई और यू है, तो हम इसमें सिर्फ बेस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. अगर बेस फॉर्म, तब भी हम बेस फॉर्म ही लगाएंगे जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर में होगा, जैसे दे, राशि एंड नहीं. हाँ, बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में है, तो हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म के साथ एस जे ए एस ऐड कर देंगे. और अगर वर्ब का एंड वाई के साथ है, तो वाई को ड्रॉप करके हम आई ई एस ऐड करेंगे. अब स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, ईएस, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में है, तो बेस फॉर्म के साथ एज एस लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट. बट नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, सेम मैट्रिक्स रहेगा. और इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू और डज का. सिंगुलर में ही प्लेज क्रिकेट. देखो, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म प्लस एस, ऑब्जेक्ट. अभी इसे प्लूरल में यूज करा है, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन में करा है, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट. थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, बट प्लूरल है, और क्या है, ऑब्जेक्ट. इसे नेगेटिव में करेंगे, ही डज नॉट ड्रिंक टी. सब्जेक्ट, डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, डू नॉट, बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट.
सब्जेक्ट, डू नॉट, बेस फॉर्म, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू नॉट और बेस, सॉरी बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेम इट इज। पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस सही स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें जो एक्शन शो किया जाता है वो पास्ट में हो चुका होता है, हुआ होता है। तो इसमें हम छोटा सा चेंज करते हैं। नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है डिड नॉट, और बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, बट अगर हमने इसका इम्पेरेटिव बनाना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट इम्पेरेटिव के लिए। ही लुक्ड हैप्पी, सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, गीता लुक्ड हैप्पी, दे लुक्ड हैप्पी, द गर्ल्स लुक्ड हैप्पी। तो सब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे में जब हम नेगेटिव यूज करेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He did not invite me, Geeta did not invite me, they did not invite me, the girls did not invite me। ऑब्जेक्ट में यही जो हैपी और डिड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन, डिड गीता ट्रेवल बाय ट्रेन, डिड दे ट्रेवल बाय ट्रेन, डिड द गर्ल्स ट्रेवल बाय ट्रेन। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है हमें बताता है उस एक्शन के बारे में जो अभी होगा। इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शेल और विल का बेस फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई शेल, बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई शेल टेक रेस्ट। नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा, सेम स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बाथ, शी विल नॉट बाथ, वी शैल नॉट बाथ, बेथ, दे विल नॉट बेथ। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल होता है, सेम एट इज रहेगा। इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब एज सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, आई और वी का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब का अदर सब्जेक्ट के लिए विल का। शैल आई वॉक, विल ही वॉक, शैल वी वॉक, विल दे वॉक। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें उस एक्शन को शो करवाता है जो अभी जस्ट हो रहा है, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी एक्शन चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, बेस फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नोट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। इज एम आर का यूज हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इसका, आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं एम का, और प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, आर दे राइटिंग देयर लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन जो है इनकम्प्लीट है पास्ट में, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं बेस फॉर्म और आईएनजी पास्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब बेस फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब नॉट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेस फॉर्म के साथ सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म आती है उसके साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग ए बुक,
ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, वर दे रीडिंग द बुक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में future continuous tense tell us about an actions that will be going on at some non unknown time in the future। वो एक्शन जो अननोन टाइम के फ्यूचर के लिए अभी होगा, चलता हुआ होगा। तो हम इसमें विल भी और शैल भी ऐड कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी शो करते हैं। स्ट्रक्चर ये रहेगा इम्पेरेटिव में, आई शैल बी प्लेइंग ए मैच। शैल बी का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वहीं हम नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Verbs show action. Tense of verb shows the time of an action or event, whether action is happening, has happened, or will happen in the future. The simple past tense used to express an action started and finished at same specific time in the past. The simple future tense is used to represent an action that has not happened yet and will happen sometime in future. The present continuous tense used to express continuing or ongoing action happening at this present time. The past continuous tense used to talk about an action was going on till particular time in the past. The future continuous tense talks about an action or event that will happen sometime in the future. I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।